व्यास काशी रामनगर वाराणसी आज आपसे महाराज विभूति नारायण सिंह जो देव से संबंधित एक संस्मरण बयान करेगी। महाराज दोपहर बाद वो खाली होते थे दरबार हाल वगैरह से, तो मुझे बुला लेते थे और मुझसे कुछ परिचर्चा करते थे। अब मुझे कभी भय नहीं लगता था, क्योंकि मैं सरल निष्कपट हृदय का, उनके पास झूठ बोलने की हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता। राजा बनारस, काशी नरेश, भगवान शिव के स्वरूप में लोग उनको देखते थे। उन्होंने बुलाया और पूछा कि पांडे ये बताओ कि आज मैं चर्चा करना चाहता हूं कि रामचरितमानस में सबसे अच्छा प्रसंग तुझे क्या लगा। मैंने कहा महाराज मैं कहूंगा तो आप हंसेंगे, क्योंकि मुझे तो भानु प्रताप की कथा सबसे अच्छी लगी। उन्होंने कहा क्यों क्यों, क्या बात है उसमें। मैंने कहा कि आप वहां देखिए ना, भाई भाई परम सप्रीति सकल दोष छल वर्जित प्रीति, कितना प्रेम था। ऐसा भाई मिला था राजा प्रताप भानु को, हर प्रकार से सुख संपन्नता थी कि भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। राजा प्रताप भानु के समय में धरती कामधेनु की तरह से जो मांगे वह देती थी। असब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। अब मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, मैं महाराज से ये सब नहीं बता रहा हूं, लेकिन इतना मेरी क्षमता थी कि अपने घरों में पढ़ी हुई किताबों को, शास्त्रों को पढ़ा करता था, और उसमें जो जिष्ट होती थी उन चौपाइयों को मैं अलग से निकाल लेता था ग्रंथों से और उनको याद कर लेता था। और वही सब चीजें मैं महाराज काशी नरेश के सामने वर्णन कर रहा हूँ। उनको लगा कि ये तो पूरी प्रताप भानु की कथा याद किया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मैंने कहा कि सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी, नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। अब कितनी सुंदर प्रकृति थी, कितना सुंदर बाग बगीचे थे प्रताप भानु के, किसी प्रकार की कोई दुख की स्थिति वहां थी ही नहीं। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुनु आवे ताहि पही ताहि तहां लई जाय। जब भवितव्यता होती है ना, तो वो अपने से चली आती है उस व्यक्ति के पास और उस व्यक्ति को नाना प्रकार के कुकर्मों में लगाकर उसका विनाश कर देती है। इसीलिए क्योंकि प्रताप भानु जंगल में जाता है, एक कपटी ऋषि से मिल जाता है, तमाम कालनेमी हमारे रास्ते में पड़ते हैं और हमको अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसीलिए महाराज हमको सतर्क रहने के लिए वे प्रेरित करती है। और जब वह कपटी मुनि के काल जाल में फंसा, तो महाराज वहां पर ना वरदान क्या मांग रहा है कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जित जनु को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। अब प्रताप भानु प्रकृति को ही चैलेंज कर रहा है, उसे जरा नहीं चाहिए, मृत्यु भी नहीं चाहिए, और समर में कोई उसको जीत भी ना सके। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के वाण से, मोह लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से, या तीय चली आंख में डाल के सूरमा, विद्ध होते गली में सहज सूरमा। अनेक प्रकार के पराजय मनुष्यों के होते हैं, प्रकृति है, प्रकृति में जीवन है, लेकिन वह कहता है कि समर जित जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता जब एक बार बीतता है तो उसको एक चौकड़ी कहते हैं, और 72 चौकड़ी बीतने पर एक कल्प होता है। इतने लंबे समय पर भी प्रताप भानु खुश नहीं था। कहा राज कल्प सत हो, सैकड़ों कल्पों तक मेरा राज्य हो। अब बताइए, ऐसी व्यवस्था में प्रताप भानु प्रकृति को ही चैलेंज कर रहा है, ऐसा वरदान उससे मांगा। अब वो तो कपटी ऋषि था ही था, और इसलिए महाराज से मैं परिचर्चा कर रहा था कि महाराज वो जा करके जिस समय कपटी ऋषि भोजन बनाता है उसके यहाँ, तभी विधमृगन कर आमिख राधा, तेमहु भी प्रमाण सकल साधा, अभयउर सोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। जो जो चौपाइयां मैंने संचित कर रखा था महाराज के सामने सब दाग दिया, क्योंकि आप जानते हैं वो काशी नरेश रहे हैं, राजा भी रहे हैं, प्रजा रूप में भी रहे हैं,
जिस प्रकार से भगवान राम जंगल में जाने के बाद भगवान बने, जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र काशी में आने के बाद अपने सत्य के चरित्र पर खरे उतरे, इसी तरह से महाराज विभूति नारायण सिंह जूदेव भी राजा की कुर्सी पर बैठने के बाद भी एक प्रजा रूप में भी अपने जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से संजीदगी से जी रहे थे। और इसीलिए मैंने उनके सामने अपनी वो सारी चौपाइयां जब दाग दी तो उन्होंने कहा तब क्या हुआ? मैंने कहा कि महाराज उसको जो श्राप रूप में आशीर्वाद कह लीजिए या आशीर्वाद रूप में जो श्राप मिला उसमें यही आया कि संबत माध्य नाश तव हो जलदाता न रहि कुल को। महाराज से मैंने कहा कि महाराज उसका कुल तो रहेगा लेकिन उसमें जल देने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सभी अपने अपने में मस्त रहेंगे। और गीता में कहा कि ऊर्ध्व मूलाधः शाख, हमारी जड़ें तो ऊपर हैं, हमारे पितरों में हैं। जब हम अपने पितरों को जल देते हैं, तर्पण करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग में उनका स्थान नियत बना रहे, वो स्वर्ग से नीचे न गिरें। अर्जुन ने भी गीता में भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि पतंती पितरा ऐसा लुप्त पिंडोदक क्रिया, अगर हम पिंडोदक क्रियाएं नहीं करेंगे तो हमारे पितर गिर जाएंगे और वर्ण संकरता के कारण गिरेंगे, इसलिए मैं महाराज अपना धनुष त्याग रहा हूँ। महाराज से जब मैं सब चर्चा किया तो उन्हें लगा कि ये कैसा व्यक्ति है, विज्ञान का विद्यार्थी है, कम उम्र का है, 24-25 वर्ष की उम्र का, यह इस प्रकार की बातें करता है। बड़ा ही उनको अच्छा लगा, उन्होंने सहमति दी कि पांडे भानु प्रताप की कथा रामचरितमानस के सबसे अच्छे प्रसंगों में मुझे भी अच्छी लगती है, मैं भी उस कथा से तमाम चीजों को सीखता हूँ। मैंने महाराज से कहा कि महाराज समृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण होता है विवेक और सत्संग। हम सत्संग में बैठें, सत्संग में बैठने से हमारे जीवन को हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसी परंपरा चलाई है जिससे हम सतर्क हो जाते हैं, जीवन में पड़ने वाले दुश्वारियों से बच जाते हैं, जीवन को खो नहीं पाते, जीवन को धन्य कर लेते हैं, जीवन को सफल कर लेते हैं और सह अस्तित्व और समता, भाईचारा और समरसता से ही हम जीवन को सफल कर सकते हैं। हम लोभ में, मोह में, व्यामोह में पड़ करके या किसी भी प्रकार से प्रकृति की व्यवस्थाओं के विरुद्ध जाकर के हम इस जीवन को सफल नहीं कर सकते। महाराज काशीराज के ये चरित्र, महाराज काशीराज के साथ हमारे जीवन के बिताए हुए पल आपको प्रेरणा दें। आपने हमारे चैनल पर समय दिया, मुझे अच्छा लगा। ये सब बातें आप जन जन तक प्रसारित करेंगे तो भारत के जीवित, भारतीय सभ्यता के जीवित पद चिन्हों को आप अपने जीवन में उतारेंगे। उन महान लोगों ने जिन्होंने हमारे जीवन को परिमार्जित किया, एक सही दिशा दी, उनकी बातें आपके बीच में इस महान YouTube चैनल के माध्यम से जा रही हैं। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, माता भगवती आपको विवेक दें और आप भारतीयता तथा भारत के गौरव के पात्र बन सकें। ऐसी आपकी दिनचर्या हो, ऐसा आपका कर्म हो और ऐसा ही आपका सफल जीवन हो। धन्यवाद। जय श्री राम।